बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। छोटे ज़र्फ़ के पास कोई बड़ी चीज़ आ जाए तो वो उछलना कूदना भी शुरू हो जाता है और वो छलकना भी शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि उसका उछलना कूदना ये बता रहा है कि ये ताकत अभी नई नई है। मरियम सफदर, इससे अगर हम ये कहें कि लाडली है तो गलत ना होगा। पंजाब असम्बली की जैसे तैसे करके मैंडेट चोरी करके पंजाब असम्बली के अंदर पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब का जो ताज था वो सर पे पहना, लेकिन हैरत की बात है कि असम्बली में पहले दिन उन्हें आजिज़ होना चाहिए था, उन्हें खुशी मनानी चाहिए थी, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। लेकिन लाडली ने अपने तमाम ग्रुप के साथ, टोले के साथ ये बैनर उठाकर घड़ी चोर के नारे लगाए और ये ज़ाहिर करवाया कि हम बदले नहीं हैं, हम वही हैं जो कम ज़र्फ़ हैं, हम वही हैं जो बुग़्ज़ रखते हैं, हम वही हैं जो इससे पहले भी इस मुल्क को लूटते रहे और अब आगे। मैं आपको एक थोड़े से घड़ी चोर से मुझे याद आया कि इमरान खान ने एक घड़ी ली, उस पे केस बना, उस पे वो सज़ा काट रहा है, उस पे वो जेल गया, उसके ऊपर फ़ाइन हुए, उसके ऊपर क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इससे अलावा आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने 82 घड़ियाँ तोशा खाने से ली हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 82 घड़ियाँ तोशा खाने से ली हैं। हकान अब्बासी ने 70 घड़ियाँ तोशा खाने से ली। नवाज शरीफ साहब ने मर्सिडीज़ गाड़ी प्लस 60 घड़ियाँ लीं और बाकी छोटे मोटे तोहफे अलग हैं। मरियम सफदर ये जो पंजाब असम्बली में पहुंची हैं और जो घड़ी चोर के नारे लगवा रही हैं और खुश हो रही हैं और जय राम जय हिंद के तरह हाथ बांध रही हैं, इन्होंने 9 घड़ियाँ BMW, मर्सिडीज़ और जेवरात तोशा खाना के से लिए, जो तोहफे में इन्हें मिले वो घर लेके गए। ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई अना होती है। ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने सरेआम सियालकोट के अंदर जो अपनी सीट एक टेलीफोन कॉल पे जितवाई, उन्होंने 13 घड़ियाँ प्लस बेडशीट किसी पीएन को दे देते, किसी स्वीपर को दे देते, किसी गरीब को दे देते, वो तक इन्होंने तोशा खाने से नहीं छोड़ी। और फिर ये कहते हैं कि हम सवित्रे हैं, हम दयानतदार हैं, हम ऑनेस्ट हैं। और इससे बड़ी बात, आसिफ अली जरदारी छोड़ दें, उन्होंने भी मर्सिडीज गाड़ियाँ और तोशा खाने से क्या क्या लिया। पीपल्स पार्टी ने भी इस बहती गंगा में जितना हो सकता था हाथ धोए। सबसे बड़ा सवालिया निशान यह है कि इन सब के ऊपर एक केस भी नहीं बना, एक एफआईआर भी नहीं बनी। और इनकी डटाई की, बेशर्मी की ये हिंतात देखें कि प्ले कार्ड उठाकर ये नारे लगा रहे हैं कि घड़ी चोर नामंजूर या घड़ी चोर मुर्दाबाद। इससे बड़ा अफसोस या इससे कम ज़र्फ़ी और क्या हो सकती है। पंजाब असम्बली पहले दिन घड़ी चोर के नारों से गूंजा और आज दूसरे दिन भी इसी तरह से कोई मैंडेट चोरी और कुछ इस तरह से करता रहा। पंजाब असम्बली में लाडली साहिबा जब पहुंची, चोर दरवाजे से आई, चोर दरवाजे से वज़ीर आला पंजाब बनी और चोर दरवाजे से ही असम्बली के अंदर दाखिल हुई। वो दरवाज़ा जिससे तमाम वज़ीर मशीर इससे पहले जाते रहे, उससे नहीं, चोर दरवाजे से, खुफिया दरवाज़ा, उस रास्ते से वो असम्बली में आई और उन्होंने आकर अपना जो ज़र्फ़ था, जो ताकत थी, वो दिखाई। लाडली का जो रवैया था पंजाब असम्बली में पहुंचने के बाद, वो वही पुराना था, दुश्मनाना था, वहशियाना था, नफ़रत से भरा हुआ था। बुग़्ज़, तकब्बर और गुरूर उनकी एक एक रग से छलक रहा था। उनके इस तकब्बर, गुरूर से भरे उस रवैये ने, उस एटीट्यूड ने
पूरे पाकिस्तान को, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो दानिश्वर हैं, जो सियासतदान हैं, उनको तो ये मैसेज दिया कि हम क्या चाहते हैं, हमारी सोच क्या है, और हम आवाम के साथ किस तरह से इस मुल्क के साथ आने वाले वक्त में सलूक करेंगे। क्योंकि इमरान रियाज का उठाया जाना, पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की इस कदर नफरी बुलाना कि इतने इंडिया के अंदर भी पुलिस मुसलमानों के किसी लीडर को गिरफ्तार करने नहीं जाती। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद रुकन उम्मीदवार जिनको पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया गया, या वो लोग जो जीत कर सीटें किसी न किसी तरह से असम्बली के अंदर मेंबर बने हैं, उनको रोकना, उनको अगवा करने या गिरफ्तार करने की धमकियां देना या डराना, ये सारे रवैये ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत कैसे हो रही है। इस पे आगे चल के इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा। लेकिन एक और हैरत अंगेज बात, मरियम सफदर साहिबा लाडली पंजाब जो आती ये कहती हैं कि हम 1 लाख घर बनाएंगे, एयर एम्बुलेंस भी देंगे। तो एयर एम्बुलेंस से मुझे याद आया बहुत अच्छी तरह से कि मुश्ताक मनाज साहब जब आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़िला बाग के अंदर इलेक्शन में आए और मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ उनको लॉन्च करने के लिए या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो खुद भी आए थे, तो इन्होंने यह ऐलान किया था कि एक हम यहाँ पे हार्ट का हॉस्पिटल और दूसरा एयर एम्बुलेंस भी देंगे, इसकी सहूलत भी देंगे। लेकिन आज तक ना वो हार्ट का हॉस्पिटल बना और ना एयर एम्बुलेंस, बल्कि वो जो ज़मीनी एम्बुलेंस थी वो भी मुश्किल में हो गई, वो भी आम आदमी को नहीं मिलती। एयर एम्बुलेंस तो दूर की बात है। लेकिन चलें, अल्लाह ताला पंजाब की लाडली को ये तौफीक दे, ये हिम्मत दे कि वो आवाम को ये सहूलतें दे सकें। लेकिन इनका ये तुर्रा इम्तियाज़ है, ये आवाम को मेरे ख्याल शायद बेवकूफ़, जाहिल, जंगली जट समझते हैं कि बाप उठता है तो वो जगह जगह पे एयरपोर्ट बनाता है, मोटरवे का ऐलान करते हैं, और बाकी इस तरह से जी हम यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे। आदमियों को खाने को नहीं मिल रहा, आम आदमी जो पाकिस्तान का मजदूर है उसकी ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन ये एयरपोर्ट, मेट्रो और एयर एम्बुलेंस दे रहे हैं क्योंकि वो खुद ज़ाहिर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अप्रोच में होगा, लेकिन आम आदमी के उसमें नहीं होगा। बात हो रही थी मरियम सफदर लाडली ऑफ पंजाब की, कि उनका जो रवैया था उससे ये लगता है कि ये सफ़र ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इनका तकब्बर, इनका गुरूर इनको लेकर डूबेगा, और ये जिनके सहारे, जिनके कंधों पे चढ़कर ये यहाँ पहुँचे हैं, वो भी इनसे तंग आ जाएंगे, थक जाएंगे, उकता जाएंगे, और फिर वो कंधे ज़्यादा देर तक अवेल नहीं रहेंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या नई डेवलपमेंट होती है, कैसे कैसे लतीफ़े जन्म लेते हैं, और कैसी कैसी लाडली पंजाब की अपने तकब्बर, गुरूर में डूबी हुई क्या क्या ऐलानात करते हैं, और किस तरह से अवाम के ऊपर जुल्म, जबर, फस्तायत, बर्बरियत का बाज़ार गर्म रखते हैं, ट्विटर बंद करते हैं, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाते हैं, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करते हैं, बोलने पे पाबंदी लगाते हैं। इनके लिए वही इंसान है, वही सच्चा है जो इनके हक़ में बोले। बाकी जो हकीकत सामने लेकर आए वो इनका दुश्मन भी है, वो झूठा भी है, और वो मुल्क दुश्मन, गद्दार, दहशतगर्द भी है। कल तक क्या नई डेवलपमेंट होती है और लाडली ऑफ पंजाब क्या नया लतीफ़ा सुनाती है, तब तक के लिए इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।